वो शरीर से बनता है या आत्मा से बनता है? हा? शरीर के हिसाब से माता या पिता कहा जाता है या आत्म के हिसाब से कहा जाता है? देहभान है तो माता है, आत्मा अभिमान है तो पिता है। आत्मा ऊंची स्टेज है और देह, देह माने मिट्टी, ये मिट्टी नीची स्टेज है। परंतु बाप, आत्माओं का बाप देह को पढ़ाते हैं या आत्मा को पढ़ाते हैं? इसलिए चाहे माता हो चाहे पिता हो, आत्मा तो दोनों है। तो क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में टिक के पढ़ना चाहिए या देहभान में रह करके पढ़ना चाहिए? आत्मिक स्टेज में रह करके पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम भी बाप समान बनेंगे। किसी मुरली में ये नहीं कहा माता समान बनना है। पुरुषों को ही माँ बाप समान बनना है या माताओं को भी बाप समान बनना है? माताओं को भी बाप समान बनना है, क्योंकि माताएं भी अपन को आत्मा समझें और पुरुष भी अपन को आत्मा समझे। और बोलो बोलो। कहते हैं ना श्रीनाथ जगन्नाथ नाथ माने क्या है बाबा? श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, वो श्रेष्ठ का ही नाथ है। श्रीनाथ किसका नाथ? श्रेष्ठ का नाथ। और उसके मुकाबले दूसरा नाम है जगन्नाथ। सिर्फ श्रेष्ठ का नाथ नहीं है, सारे जगत का नाथ है। जो श्रीनाथ है वो पूरब में है या पश्चिम में है? पश्चिम में है श्रीनाथ यादगार, और पूरब में है जगन्नाथ। अर्थात एक की यादगार पश्चिम में बनी हुई है और एक की यादगार पूरब में बनी हुई है। जो पश्चिमी सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता गरीबों को और ही गरीब बनाने वाली है, और पूर्वी सभ्यता जहां जगन्नाथ को दिखाया है वो रईसों का, साहूकारों का नाथ है। यह सारी दुनिया में जो गरीब हैं, अमीर हैं, देव आत्माएं हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, सबका उद्धार करने वाला है। तो कहा तो जाता है श्रीनाथ जगन्नाथ, लेकिन समझने के हिसाब से कौन श्रेष्ठ है? जगन्नाथ ही श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्रों में जो चित्र और बने हुए हैं उन चित्रों में विष्णु को श्रीनाथ कहते हैं, जो देवताओं का ही संरक्षण करता है।
असुरों को तरजीह नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता है। और शंकर जी असुरों को भी वरदान देते हैं तो देवताओं को भी वरदान देते हैं। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है। ऊंच को ऊंच बनाना ये बड़ी बात है, या जो नीचे है नीचे